स्टार्ट करते हैं हम अपना रीजनिंग का सेशन, जो कि हमारा 23/2024 की 4th शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, ये लास्ट शिफ्ट हमारी 4th मतलब 23 की, वैसे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो क्या दिया है, 15, 31, 63, 127, 255 और फिर हमसे पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 63, ऐसे ही 63 दूनी 126 प्लस 1 27, 127 दूनी क्या हो जाएगा 254 और 1 255। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें 2 का गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 511। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जैसे आपको ये अक्षर युग्म दिया है, इसमें जो रिलेशन होगा वही हमें इनमें से बताना है किसमें है। जैसे CO दिया है, इसका किससे XJ से है, तो प्लेस वैल्यू लिख लीजिए यहाँ 15, ये 10, यहाँ 24। अब देखो इसमें यहाँ से यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, माइनस का 5। ऐसे ही यहाँ पे 3 अगर हम लिखते हैं C की प्लेस वैल्यू, तो 3 से 24, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब -5 ही होगा फर्स्ट वाले में, लेकिन Z कितने पे आता है 26। ठीक है, A 27, इसको ऐसे कंटिन्यूस कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू करिए, B 28 और C 29। अगर हम 29 लिखते हैं तो 29 से कितना हो रहा है 24, मतलब -5। ठीक है, कभी कभी जब आप ऐसे मतलब हो जाए कन्फ्यूजन, मतलब ये आपको तभी पता चलेगा जब क्वेश्चन आपको करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हम लिखते तो 3 से 24, पर आप लोगों को लगता है कितना बड़ा अंतर, जबकि इसमें तो -5 हो रहा है। तो एक बार इस सीरीज को आगे करके यहाँ पे C की प्लेस वैल्यू फिर 29 हो जाएगी। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखो इसकी, ये कितने पे आता है 5 पे, ये कितने पे 17 पे, ये 26 और ये 12। ठीक है, बाकी का देख लो, ये ऑप्शन 8, 8 से 9, क्या +1 हो रहा है, नहीं। ठीक है, 4, 4 से 5, क्या +1 हुआ था, नहीं। अब रह गया सेकंड, तो इसमें मिस है। अब रह गया ये, अब यहाँ पे E की प्लेस वैल्यू आप 5 ना करके यहाँ पे D की कितनी हो जाएगी, यहाँ D की हो जाएगी 30 और E की कितनी हो जाएगी, E की हो जाएगी 31। ठीक है, तो यहाँ हम E की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 31। अब 31 से कितना 26, तो कितना हुआ -5। ठीक है, और 17 से 12 तो -5। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी कि AQZL। इसकी प्लेस वैल्यू अब 31, इसकी 70, 26 और यहाँ पे 12, ये यहाँ से -5 और ये यहाँ से -5। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इनका रिलेशन जो होगा आपस में, वही हमें इसका रिलेशन बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं PSB QTW 16, 19, B है तो 21, सॉरी 22, 17, 20 और ये 23। प्लेस वैल्यू लिख ली हमने सभी की। देखो +1, तो सिंपल ये +1 और +1। ठीक है, तो अब हमसे पूछा किसका है, CGK। प्लेस वैल्यू 3, 7, 11। 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा D, यहाँ 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा H, यहाँ 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा L। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आप पहले इसको देखो, ये जो दिया है। ठीक है, अभी इसकी डायरेक्शन, मान लो इसकी डायरेक्शन ये है, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन सेकंड डायग्राम में, मतलब यहाँ पे यहाँ कर दी। ठीक है, देखो फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन नेक्स्ट डायग्राम में, मतलब थर्ड वाले में यहाँ कर दी। देखो ये है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ डायग्राम में इसकी डायरेक्शन ये कर दी। ठीक है, ये आ गई। अब फिफ्थ वाले में इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, यानी कि ये जो आएगा घूम के ये इस तरीके से यहाँ बना होगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ और ये हमारा इस तरीके से। तो देखो फर्स्ट वाले में देखो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, सेकंड में देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये तो सेकंड वाला रॉन्ग। थर्ड वाले में देखो इसकी डायरेक्शन ये यहाँ पे है, लेकिन ये फिल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग। और फोर्थ वाले में ये बिल्कुल कॉर्नर में आना चाहिए था, ये यहाँ पे दे दिया, इसलिए फोर्थ वाला रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो समझ में आया ना आप लोगों को, इसमें बस घुमाना है, इसने घुमाया है इसको यहाँ पे प्लस करके, मान लो सारी डायरेक्शन है, ये हमारी साउथ है मतलब दक्षिण, पूरब, उत्तर और ये पश्चिम, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली उपदिशाएं होती हैं हमारी, ठीक है। बस इनको इसी के डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग घुमाते जाओ। पहले वाला जो डायग्राम दिया था वो हमारे इस वाली दिशा में दिया था, फिर सेकंड में ये यहाँ पे आ गया, थर्ड में ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया, फोर्थ में यहाँ आ गया, फिफ्थ में पूछा था कहाँ आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, जो कि ये गया, ठीक है, मतलब ये गया ऑप्शन में। और इसमें ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है कि आप लोग इस तरीके से बनाओ, जिसको जैसे समझ में आ जाए, वैसे किसी किसी को तो ऐसे ही आएगा। अभी यहाँ पे तो कॉर्नर से इसको यहाँ पे उठा के दे दिया, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, फिर ऐसे सीधा कर दिया, अब ये फिर से टेढ़ा हो जाएगा, लास्ट में जाएगा तब, ठीक है। अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो एक ये हमें कॉर्नर में दिया है बॉक्स और एक ये दिया है, ठीक है। अब उसके बाद इसने कट लगाया है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब ये जस्ट यहाँ पे बनेगा एक बॉक्स, जब ये कट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कट लगाया है इसने यहाँ पे, तो ये जब ऊपर को खुलेगा तो एक बॉक्स यहाँ बनेगा और ये इसका एक बॉक्स यहाँ बनेगा, ठीक है। पहले हमें ये वाला बॉक्स दिया था, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जब इसने ये यूँ करके कट लगाया तो ये जस्ट ये वाला बॉक्स जो है, जब यहाँ कट लगेगा तो यहाँ पे भी तो बन जाएगा, ठीक है, बीच वाला कट जाएगा। फिर इसने कट लगाया ऐसे बीच में, तो यही बॉक्स यहाँ बनेगा और ये वाला बॉक्स यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और ये कॉर्नर वाला बॉक्स होता है वो तो कोने में रहेगा, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोने में इतने सारे बॉक्स कहाँ से आ गए, ये जो बने हुए, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही रह गए, वो भी इतना ऊपर जाके, और ये इतने सारे बन गए, तो ये सब रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। यहाँ पे हमें डायग्राम दिया है, उसके बाद इसने कट लगाया इस तरीके से, ठीक है, तो यही सेम यहाँ बनेगा इस तरीके से करके, ठीक है। और ये ट्रायंगल एक हमारा यहाँ बन जाएगा, यहाँ इस तरीके से दिया तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब ये हमारा नीचे खुलेगा, मतलब ये कट जब इस तरीके से लगेगा तो ये फिर नीचे इस तरीके से बनेंगे 2 डायग्राम, ठीक है। और फिर ये ट्रायंगल अभी इस तरीके से दिए हैं और यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन, देखो ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, एक मिनट, देखो मान लो ये इसमें देखो ये हमें इस तरीके से दिया था, ये वाला दिया था, हाँ ठीक है, ये वाला दिया हमें, ये वाला ट्रायंगल, बड़े वाले तो आराम से बन जाएंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का देखिए ये, फिर मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से बनाया, ये वाला ट्रायंगल जो था ये मैंने डायग्राम में ऊपर बनाया, ठीक है। फिर नीचे वाले 2 ट्रायंगल बना दिए, फिर उसके बाद जब ये नीचे जब यहाँ पे कट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी तो कट लगा था, तो फिर जब यहाँ कट लगेगा तो ये वाला ट्रायंगल उल्टा होगा तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये भी जस्ट उल्टा होगा तो ये इस तरीके से बनेगा। अब इसमें क्या दिया है, इसमें सेम जैसे ये ट्रायंगल दिया था वैसे ही सेम यहाँ बना दिया है, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे ही देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसे दिया था छोटा वाला, सेम इन्होंने यहाँ बना दिया है, तो ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग होगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे जब ये ट्रायंगल यहाँ दिया है, देखो ये यहाँ दिया है, ठीक है, तो पहला वाला जब कट लगेगा तो वो तो यहीं बन जाएगा ना, मतलब यहीं बनेगा वो ट्रायंगल, मतलब इस तरीके से बनना था कुछ, है ना। और ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ बना दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा, मतलब ये वाले ट्रायंगल यहाँ से देख लो, फर्स्ट वाला आपको इस तरीके से दिया है, ठीक है। जब ये पेपर कटेगा, कट लगेगा, तो जाहिर सी बात है इसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये उल्टा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इसने सेम दे दिए हैं छोटे छोटे ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल जो जो हैं वो सब सही है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से दिया था, जस्ट इसके बाद यहाँ कट लगेगा तो ये इस तरीके से बन गया, फिर ये जस्ट उल्टे हो जाएंगे तो यहाँ इस तरीके से बन गए, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन 4 में भी राइट है, लेकिन छोटे वाले ट्राइंगल्स को देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये दिया है MQRT, फिर QUVX UYZB YCDF, और फिर पूछा है क्या आएगा, प्लेस वैल्यू 13
17, 21 और ये 25। तो देखो 13 से 17 क्या हुआ है, +4, 17 से 21 +4, 21 से 25 +4 और यहाँ पे भी हम +4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो 25 में 4 29। अब आप लोग सोचोगे कि 29 पे क्या आएगा, तो यहाँ से वही Z26 पे A B C D 27 28 29 30, तो 29 पे क्या आ रहा है C, तो यहाँ आ जाएगा C। ठीक है, फिर देखो 17, यहाँ पे 21, यहाँ पे 25, यहाँ पे कितने पे हो गया 29। अब देखो 17 से 24 फिर से +4, सॉरी 17 से 21, ठीक है ये। अब 21 से 25 फिर से +4, 25 से 29 फिर से +4, अब 29 में +4 करेंगे 33। अब 33 पे क्या आएगा, D E F G, 30 31 सॉरी 32 और ये 33, तो क्या आएगा G। ठीक है, बाकी देखो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे G है नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा और पूरी सीरीज में +4 ऐड होगा। ठीक है, बाकी आप आगे से सॉल्व करना चाहो तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लेकिन एग्जाम में आप इस तरीके से ही देखोगे, ऑप्शंस की हेल्प लोगे और पूरा उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो ये इसको कंप्लीट 1 2 3 4 5, ठीक है 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। B D के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो पहले D को बैठाएंगे। ठीक है, और B इसके दाईं ओर कहाँ पे, दूसरे स्थान पे, यानी कि B आएगा यहाँ पे। ठीक है, A B के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, A जो है वो B के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यहाँ पे कौन आएगा, A का दायां ये होगा और A का बायां ये होगा। ठीक है, C A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ C नहीं आएगा तो C कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब क्या रहेगा, A B C D E रह गया, E आ जाएगा यहाँ पे। ये कह रहा है ना C A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब C A के पास नहीं बैठ सकता, तो C बैठेगा यहाँ और E बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हाँ सॉरी पूछा गया है D के दाईं ओर कौन बैठा है, तो D ये गया। D के दाईं ओर बताओ कौन बैठा है, तो D के दाईं ओर बैठा है C। अगर अंदर की बात हो रही है कि अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो ये वाली साइड दायां होगी D के, ठीक है, और D की ये वाली साइड क्या होगी, बायां। बस आप लोगों को दायां बायां ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, बस इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लेफ्ट एंड राइट में। अब यहाँ पे पूछा है 9 के विपरीत क्या होगा, तो देखो जब इस तरीके का डाइस दे रखा हो, आपसे विपरीत पूछे हो, तो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कि ये पकड़ा 7, पहले सीधी वाली लाइन में देखो, इस वाली लाइन में। ठीक है, कि इसमें कैसे निकालें विपरीत, तो पहले 7 को देखो, 7 पकड़ा, 7 के बाद जस्ट जो नंबर है उसको छोड़ दो, 7 के बाद 5 है, 5 को छोड़ दो, आप पहुंचे 9 पे, तो 7 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 9। अब सेकंड वाला नंबर पकड़ो, 5 पकड़ा, 5 के बाद जो नंबर है उसे छोड़ दो, यानी कि 9 छोड़ देंगे, हम पहुंचेंगे 8 पे, तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 8। ठीक है, अब ये वाला बच गया और ये बच गया, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आया, मतलब सीधा था कि 7 को पकड़ो, उसके बाद जो पास में नंबर है उसको छोड़ो और उसके बाद दूसरे नंबर पे पहुंचो, यानी कि 9 पे, तो ये अपोजिट एक दूसरे के। फिर 5 को पकड़ेंगे, उसके बाद जो नंबर है उसे छोड़ देंगे, फिर दूसरे नंबर पे पहुंचेंगे, यहाँ पे 8 पर, तो 7 का अपोजिट 9, 8 का अपोजिट सॉरी 5 का अपोजिट 8, और ये जो बाहर वाले रह गए ये एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि 2 के 3। हमसे पूछा था 9, 9 का अपोजिट क्या है, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कथन निष्कर्ष का है। कुछ एफ टी हैं, ठीक है, सभी एफ के हैं, यानी कि सारे के सारे एफ जो दे रखे हैं ये क्या है, ये है के। ठीक है, अब कुछ के टी हैं, तो देखो कुछ के जो हैं वो क्या टी है, जब कुछ एफ टी हो सकते हैं तो कुछ के टी क्यों नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सॉरी ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सभी टी एफ हैं, यानी कि ये सारे के सारे टी जो हैं क्या वो एफ है, नहीं, कुछ टी तो एफ थे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सभी के एफ हैं, सभी के यानी कि जितने के, ये बाहर वाला गोला जो दे रखा है क्या ये छोटे गोले के अंदर आ जाएगा, नहीं, तो ऑप्शन थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी निष्कर्ष थर्ड भी रॉन्ग है, तो इसमें क्या है, केवल
डिस्कस्ड फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ है 8 लड़के ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। दक्षिण की ओर यानी कि इनका मुख होगा नीचे की तरफ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखो AH पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे हैं, तो मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया A बैठा है, अभी इसको बना के देखते हैं, और यहाँ बैठा है H अंतिम छोर पे, दोनों छोर पे हो गए। ठीक है। E और F B के निकटतम पड़ोसी हैं। E और F B के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है। तो B को हम यहाँ बैठाते हैं, और इसके निकटतम पड़ोसी कौन है, पहले E और फिर F। ठीक है। C B के बाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठा है। B ये क्या, और C जो है वो B के बाईं ओर से, तो B का बायां क्या होगा, यहाँ से B का बायां यही हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेंगे ना। वैसे अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठते तो ये वाली साइड होती दायां। ठीक है। लेकिन दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो B की ये वाली साइड क्या होगी, ये साइड होगी B की बायां, और ये वाली साइड क्या होगी B के, ये वाली साइड पूछेगा तो ये होगी दायां। ठीक है। तो ये कह रहा है F B के, सॉरी कहाँ गया, हाँ सॉरी, C B के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ कौन आएगा, C। ठीक। F A के ठीक बाईं ओर बैठा है। F जो है वो किसके, O के ठीक बाईं ओर बैठा है। F A बैठा है, F A के ठीक बाईं ओर मतलब यहाँ बैठा है। ठीक है। चलो ये वाली लाइन अभी छोड़, मतलब ठीक है। D C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे D नहीं आएगा तो D आ जाएगा यहाँ पे। अब बचा कौन, A हो गया, B C D, अब रह गया E, तो E आ जाएगा यहाँ। अब पूछा क्या था, C के ठीक दाईं ओर कौन है, C ये गया, और C का दायां होगा ये वाली साइड, तो कौन है, E। सॉरी यहाँ पे E तो बैठा है, ये E बैठा है, यहाँ पे आएगा G। यहाँ कौन बैठा था, यहाँ हमारा बैठा था C, और यहाँ पे बैठेगा G, क्योंकि E तो पहले से बैठा ही है ना। अब ठीक है, तो यहाँ पूछा था C के ठीक दाईं ओर कौन है, तो C के ठीक दाईं ओर कौन हो गया, G। ठीक है। देखो जब वो बोले, एक तो सर्कल वाला पूछता है कि केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके या फिर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके, एक पूछता है उत्तर की ओर मुंह करके, और ये वाला पूछा है हमारा दक्षिण की ओर मुंह करके यानी कि नीचे। बस इन क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट राइट पहचानना है कि लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। आप सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होंगे। अगर वो कहे कि केंद्र के ऊपर, सॉरी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मान लो ये बैठे हैं इस तरीके से, इनका मुंह किधर है, अभी एरो जो ऊपर की तरफ है ना, तो इनका मुंह है उत्तर की ओर। ठीक है। और मैंने यहाँ बैठा दिया A। अब मैं आपसे पूछूं A का दायां कौन सा होगा, तो A का दायां इधर, मतलब A का दायां होगा सीधे। ठीक है। ये होगा इसका दायां, और इधर साइड होगा A का बायां। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, जैसे अभी बैठे थे ये सब दक्षिण की ओर मुंह करके, ठीक है, और यहाँ मैंने बैठा दिया B। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ B का दायां कौन सा होगा, तो फिर B का दायां ये साइड होगी। इधर जितने भी बैठे होंगे B के ये सब दाएं हैं, और इधर जितने भी बैठे होंगे B के ये सब बाएं हैं। ठीक है। जैसे F बैठा है, ठीक है, मैं अब आपसे पूछूं F का दायां कौन है, तो F के दाएं बैठा है B, ये क्या है, दायां। मैंने आपसे पूछा F के बाएं कौन है, तो F के बाएं बैठा है D। ठीक है। अगर यही केंद्र की ओर मुंह करके सॉरी केंद्र याद आ रहा है बार बार, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे होते तो मैं बैठाती A, और A के इधर साइड जितने भी बैठे होते ये होता दाएं, और A के इधर साइड जितने भी बैठते वो होता बाएं। ये हर किसी के साथ होगा, ये नहीं है ऐसे A के साथ ही। मान लो E का पूछा है, अब मैं पूछूं E के दाएं कौन है, तो E के दाएं A है, E के बाएं कौन है, E के बाएं B है। ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, उल्टा हो जाता है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इधर साइड दायां, और दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इधर साइड दायां। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यही पूछा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 18, 23, 32, 37 और ये 46। तो 18 से 23 5 प्लस 23 से 32
9 प्लस 32 से 37 5 प्लस और 37 से 40 9 प्लस और यहाँ कर देंगे हम 5 प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारा 51। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ दिया है हमें MATHS, इसका कोड दिया है 56012, ठीक है। फिर दिया है PASTE, इसका कोड दिया है 05769, ठीक। फिर दिया है NASAL, इसका कोड दिया है 86356। आपसे पूछा है कि N का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें हमें पहले कॉमन देखना है। तो मान लो यहाँ पे हमसे पूछा है N का, N है किसमें, पहले N है हमारा ये, यानी कि N का कोड हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो A देखो, A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, देखो ये आया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो अब नंबर्स में देखो तीनों में कॉमन नंबर क्या है, और देखो A एक हमारा यहाँ भी है, ठीक है। तो देखो 6 यहाँ पे भी है, 5 भी है, 6 भी है और यहाँ 5 भी है, यहाँ देखो 6 है, यहाँ 5 भी है और यहाँ 6 भी है। अब कुछ पता चला कि ए का कोड क्या होगा, कॉमन पूछा था मैंने आपसे, कॉमन क्या होगा, 5 5 भी कॉमन है तीनों में और 6 6 भी कॉमन है तीनों में। तो यहाँ हमारा ए कितनी बार आया है, यहाँ ए आया है हमारा 2 बार, ये भी आया और ये आया है। 6 देखो कितनी बार आया है, 2 बार आया है नहीं। तो यहाँ से आपको पता चला कि ए का कोड क्या हो जाएगा, ए का कोड हो जाएगा 6, ठीक है। जब ए यहाँ 2 बार आया है तो 6 भी यहाँ 2 बार आया है ना, तो ए का कोड क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे भी ए का कोड क्या हो जाएगा 6 और यहाँ से भी ए का कोड क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये देखते हैं 5 किसका है। तो यहाँ पे देखो एस, देखो एस, देखो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया और यहाँ ई आया। अब ये जो 5 तीनों में एस है ना, तो तीनों में कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो समझ में आया, एस का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से एस का कोड हो जाएगा 5। अब हमें चाहिए एल का कोड, ठीक है। क्या यहाँ पे कहीं एल दिखाई दे रहा है, नहीं है। ऊपर वाले में कहीं एल है, नहीं है। तो मतलब जब एल यहाँ पे ही कॉमन नहीं है तो कोई भी नंबर यहाँ पे भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। और फिर एन देखो, एन कहीं दिखा रहा है, ऊपर है कहीं एन, ऊपर भी नहीं है, इसमें कहीं एन है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कॉमन नहीं होगा। यानी कि अब हमारा बचा एन और बचा हमारा एल, और यहाँ नंबर क्या बचे, यहाँ से नंबर बचा 8 और नंबर बचा 3। तो एन का नंबर पूछा है हमसे, या तो एन का 8 हो सकता है या 3। तो यहाँ देखो ऑप्शंस में क्या 3 दिया है कहीं आपको, नहीं। तो एन का कोड क्या हो जाएगा, फिर एन का कोड हो जाएगा 8, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चंस, इसमें कुछ नहीं था, बस कॉमन देखना है हमें। जैसे हमने यहाँ पे हमें एन का चाहिए था, तो एन हमारा इसमें आ रहा है, यहाँ से हम या तो ये देख लेंगे सभी में एन है या नहीं। अगर सभी में ऊपर भी एन होता तो सिंपल हो जाता, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस तो वो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं सेकंड लेटर क्या है हमारा, ए कहाँ है, ए यहाँ पे भी था, ए यहाँ पे भी था और ए यहाँ पे भी था, ठीक है। जब तीनों में ए है तो तीनों में एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 कॉमन था, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ 6 था, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो हम कंफ्यूज हो गए, पता ही नहीं चला कि ए का 6 होगा या 5 होगा। लेकिन हमने यहाँ देखा ए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ए आ रहा है 2 बार, ठीक है। तो 6 भी तो यहाँ 2 बार आ रहा है, तो हम यहाँ से डिसाइड कर पाए कि ए का कोड 6 होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एस को पकड़ा, एस यहाँ पे भी आया, एस यहाँ भी आया और एस यहाँ भी आया और 5 भी हमारा तीनों में था, ठीक है। तो एस का कोड क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। उसके बाद हम एल पे आए, ए पे आए, ए का तो हमने निकाल लिया है 6। उसके बाद हम एल पे आए, लेकिन एल ना तो इसमें था और ना ही इसमें था, ठीक है। फिर हमने एन देखा, ना तो एन इसमें था ना इसमें था। तो यहाँ से हम देख पाए कि ए, एन और एल का कोड या तो 8 होगा या 3 होगा, लेकिन 3 ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस में सिर्फ 8 है। तो एन का कोड हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ क्या है हमारा, ए डबल बी, देखो पहले ए डबल बी दिया है, फिर ए इसने ट्रिपल बी कर दिया है, यहाँ बी फिर एक और बी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिपल बी, फिर यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ क्या आ जाएगा ए,
फिर बी कितनी बार आएंगे, बी आएंगे हमारे 4 बार, यहाँ पे भी बी आ जाएगा। फिर ए, फिर बी आएंगे अब 5 बार। देखो ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 1 2 3 4, फिर 1 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे पूछा था। और उसके बाद यहाँ पे ए पूछा है, ए के बाद ये वाला बी पूछा था। देखो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे ये हुआ है सीरीज में इसमें कि ए बी कितनी बार है, 2 बार, फिर से आ गया बी कितनी बार आ गई अब 3 बार, ठीक है, फिर से आ गया बी कितनी बार आ गई अब 4 बार, ठीक है, फिर से आया बी कितनी बार आ गए 5 बार, मतलब हर उसमें एक बी ऐड हुआ है। यहाँ 2 थे, 2 से हुए 3 यानी कि +1, फिर 3 से हुए 4 यानी कि +1, फिर 4 से हुए 5 यानी कि +1, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया हमारा, बी ए बी बी, यानी कि ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। ये गए फिल इन द ब्लैंक्स में जो आए थे बी ए, एक बी ए आ गया और एक बी ए आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पी क्यू की बहन है, पी किसकी बहन है, क्यू की, तो ये माइनस का, ये बहन है क्यू की, ठीक है। क्यू एस की माँ है, यानी कि ये भी माइनस की है, और ये क्यू किसकी माँ है, ये है एस की माँ, ठीक। एस आर का भाई है, ये किसका भाई है भाई, ये भाई है आर का, ठीक है। आर टी के पिता हैं, आर किसके पिता हैं, आर पिता हैं टी के, ठीक है। टी यू का पति है, टी किसका पति है, टी पति है यू का, ठीक है। अब आर का यू से, किसके पीछे से लग रहा है, यू के, यानी कि ये यू बोलेगा, किससे बोलेगा, आर से, कि ये इसकी कौन है, यू का आर से क्या संबंध है। देखो ये जाहिर सी बात है, ये हस्बैंड तो ये वाइफ होगी, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, और वाइफ के हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये इसके हस्बैंड के कौन है, पापा हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है यानी कि मेल, ये हस्बैंड के पापा हैं, तो यू के ये कौन होंगे, ससुर, लेकिन क्या ऑप्शन में ससुर है, नहीं, तो यू का टी कौन है, पति, तो ये पति के भी तो पिता हैं, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा, पति के पिता। पहली बात तो ये कि ये फैमिली ट्री आपके समझ में आया या नहीं, ठीक है। अगर ये समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 15 डाल के बोल दीजिएगा कि हाँ फैमिली ट्री समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आया, तो अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ दोबारा से डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। या इससे पहले भी वीडियो में मैंने क्लियर किया है, आप लोग देख लेना एक बार। और यहाँ पे इतना बता देते हैं कि जो माइनस है वो डिनोट करेगा आपको फीमेल, प्लस है वो करेगा मेल को, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड का मतलब होगा कि वो भाई बहन है। मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी कि ये कोई लड़का होगा, ये कोई लड़की होगी, और सिंगल बॉन्ड का मतलब होगा ये ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, ठीक है। अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये मेल है, ये फीमेल है, तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि रिलेशन होगा हस्बैंड एंड वाइफ का, ठीक है। अगर किसी के ऊपर कोई इस तरीके से है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके पापा हैं, ये सेकंड जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है हमारी, और ये है सेकंड जनरेशन, ठीक है। मतलब हमसे ऊपर कौन होंगे, हमारे मम्मी पापा ही तो होंगे। तो जैसे एस के ऊपर क्यू है तो ये इसकी माँ है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता ये इसके पापा होते, जैसे टी के ऊपर आर है, आर कैसे हैं, प्लस, यानी कि टी के आर कौन है, पापा हैं, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि आगे नेक्स्ट क्या आएगा, ये सीरीज कैसे, मतलब ये डायग्राम जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सर्कल दिया है, नेक्स्ट डायग्राम में ये सर्कल कहाँ पे आ गया है, यहाँ आ गया है। फिर अगले नेक्स्ट डायग्राम में ये सर्कल कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया, मतलब इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। उसके बाद जस्ट ये यहाँ आ गया, देखो, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, अब आ जाएगा ये यहाँ, मतलब यहाँ जब ये बनेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे सर्कल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये पॉइंट का क्या है, ये पॉइंट यहाँ दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड डायग्राम में ये पॉइंट कहाँ आ गया, सेकंड में ये पॉइंट आ गया यहाँ, ठीक है, मतलब जस्ट नीचे। फिर थर्ड डायग्राम में देखो, थर्ड में इसने ये वाला खाली छोड़ दिया, लेकिन ये पॉइंट आया यहाँ पे, मतलब यहाँ आ गया ये, ठीक है।
उसके बाद फोर्थ में देखो, इसने फोर्थ में ये 2 खाली छोड़ दिए, ये आ गया इस सर्कल के अंदर पॉइंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे। अब हमें चाहिए आगे, तो यहाँ 2 खाली छोड़े, हम 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, ये खाली छोड़ देंगे, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ से 1 2 3, सॉरी यहाँ तो ये हाँ पॉइंट अब यहाँ आ गया है ना, तो देखो 1 2 3, इनको खाली छोड़ देंगे, पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें देखो सर्कल में 1 2 3, 1 मिनट, सर्कल हमारा यहाँ आ रहा था, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद ये यहाँ सर्कल यहाँ है, यहाँ उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे है, तो ये खाली छोड़ा जाएगा, ये भी और ये भी, पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है। देखो ये सर्कल कंफ्यूज कर रहा है, ये सर्कल जो है ना, वो सर्कल हमारा आया है यहीं पे, सर्कल तो ठीक है अपने स्थान पे, ठीक है, लेकिन पॉइंट जो है, पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें 3 बॉक्स खाली छोड़ने, 1 2 3, यानी कि ये वाला खाली छोड़ना है, ये भी खाली छोड़ना है, ये भी खाली छोड़ना है, पॉइंट आएगा यहाँ पे, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड वाले में खुद देखो, सर्कल यहाँ नहीं आना चाहिए था, सर्कल यहाँ आना चाहिए था, तो सेकंड रॉन्ग। थर्ड वाले में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इसमें क्या है, हाँ यहाँ हमारा देखो ये सर्कल गलत है, ठीक है, ये यहाँ फोर्थ वाला देखें, अच्छा ठीक है, सर्कल हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। 1 मिनट में इसको बना लूँ पहले डायग्राम को, ये बनेगा नहीं तब तक है ना, कन्फ्यूजन ही होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये अब देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल को, देखो अभी सर्कल यहाँ है, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में सर्कल यहाँ पहुँच गया, मतलब जस्ट इससे ऊपर, ठीक है। फिर थर्ड वाले में यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ वाले में ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस वाली पोजीशन फोर्थ वाले में पहुँच गया। अब फिफ्थ वाले में कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ, यानी कि फिफ्थ वाले में पहुँचेगा ये यहाँ। सर्कल का समझ में आ गया, ठीक है। सर्कल में कुछ नहीं हुआ है, जस्ट अपने से एक ऊपर पहुँचा है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट वाला, कि पॉइंट में क्या हो रहा है, ठीक है। पॉइंट देखो पहला पॉइंट है ये, ठीक है। सेकंड वाले में पॉइंट जस्ट नीचे आ गया, एक स्थान खिसका है, कितना स्थान खिसका है, एक, मतलब जस्ट नीचे आ गया, कोई स्थान नहीं खिसका, जस्ट नीचे, ठीक है। अब थर्ड वाले में क्या हुआ है, थर्ड वाले में ये यहाँ था, यहाँ से इसने ये वाला ये खाली छोड़ दिया, ठीक है। जस्ट अगर अपने नीचे आया होता तो ये यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये आया है यहाँ पे, तो ये खाली छोड़ दिया इसने, यानी कि 1 का गैप, कितने का गैप हुआ, -1 का गैप, ठीक है। अब फोर्थ वाले में देखो, ये यहाँ था ना, यहाँ पे मतलब इस वाली पोजीशन पे था ना, लेकिन इसने क्या किया, देखो ये यहाँ पे खाली छोड़ा, इसने ये यहाँ खाली छोड़ा, और ये यहाँ से जस्ट पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसके अंदर पहुंच गया, यहाँ पे सर्कल था तो इस सर्कल के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब देखो, अब अगली में क्या आएगा, मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे 1 खाली था, यहाँ पे 2 खाली हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 खाली होंगे, 1 2 3, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट है हमारा, तो 3 खाली होंगे, तो अब पॉइंट आएगा यहाँ पे, यानी कि पॉइंट आएगा हमारा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ डायग्राम में देखो कहाँ दे रखा है, देखो डायग्राम में आप लोगों को पॉइंट दे रखा है इस सर्कल के अंदर, तो 1 2 3, इनका 3 का गैप रहेगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे, मतलब इस जगह पे, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 70 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे वही हमें ये बताना है फिफ्थ पोजीशन पे क्या होगा इसमें, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड
थर्ड एंड फोर्थ और ये फिफ्थ सभी का बता देते हैं। ठीक है, आर सभी में कॉमन है तो आर को हटाइए। उसके बाद ई कॉमन है, ई को हटाते हैं। उसके बाद बी भी सभी में कॉमन है। यहाँ पे आई है, ए है, फिर आई है, ई है और फिर यहाँ पे भी ई है। ठीक है, उससे पहले क्या है ए, यानी कि ये सेकंड पोजीशन पे रहेगा, सेकंड वाला रहेगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पे। मैं नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसको काट दो, अभी हटा दो, ये इसका हो गया हमारा। ठीक है, अब आया यहाँ पे भी आई, यहाँ भी आई, लेकिन आई की पोजीशन होती है 9, उससे पहले ई की पोजीशन होती है 5, तो ई से ई हटाओ। यहाँ बचा एल और यहाँ बचा सी। सी आता है तीसरे पर, एल आता है 12 पे, यानी कि सेकंड पोजीशन पे होगा फिफ्थ वाला और थर्ड पोजीशन पे होगा हमारा फोर्थ वाला। इनको हटाओ अब। ठीक है, अब बचे ये, यहाँ आई से आई काटो, यहाँ बचा एन, एन आता है 14 पे और यहाँ बचा आर और आर आता है हमारा 18 पे। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाला, ये आ जाएगा हमारा फोर्थ पोजीशन पे और ये आएगा थर्ड वाला, ये आ जाएगा हमारा फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, अब इनकी स्पेलिंग देख लो क्या है। तो क्या है इसकी स्पेलिंग थर्ड वाले की? REBIRTH। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए यहाँ पे SATIN, इसका कोड दिया है 35247। फिर SCARE, ठीक है, इसका कोड दिया है 26839। ठीक है, SOUT, इसका कोड दिया है 0341 और हमसे पूछा है आई का। सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर कराया है। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। ठीक है, ये आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे, जरूर। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगी क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर हो जाता है तो आप इसका आंसर कमेंट करिएगा कि क्या है। सेम उसी तरीके से होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 13 किया है। यहाँ आपसे आई का कोड पूछा है कि आई का क्या होगा। आई है किसमें? आई ये दे रखा है, तो यहाँ से पहले सभी के कॉमन कोड देख लीजिएगा कि इनमें से कॉमन क्या है। एस देखो, एस कॉमन है सभी में, फिर देखो ए कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, टी है, देखो टी कॉमन है, आई है किसी में, आई नहीं है, और एन नहीं है किसी में। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन सभी के पहले नंबर निकालने हैं कि एस का क्या है, ए का क्या है और टी का क्या है। फिर आई और एन का बचेगा, देखना आई का दे रखा है ऑप्शंस में या एन का दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बताना है कि कौन सा समीकरण सही होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड, तो ये 7 × 3 - 9/2 प्लस का 4, फिर ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7 या 21 प्लस के 4, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। 21 दूनी 42, 2 से 2 कट जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 42 - 1/2, यहाँ से कितना बचा 41/2। अरे सॉरी, यहाँ पे हमें 2 को 3 में और 3 को 2 में चेंज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करके देखना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, चेंज हमने किया नहीं, तो देखो पहले 2 को 3 में, 3 को 2 में चेंज कर लो, वही तो, वरना डिवाइड यहाँ से सही हो जाता, इसलिए नहीं हुआ। जैसे 7, 3 की जगह आ जाएगा 2 - 9 और यहाँ 2 की जगह आ जाएगी 3 प्लस के 4। अब देखो अब सिंपल हो गया, 3 बार, 7 या 21 माइनस के 3 प्लस के 4, यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 3 से ये 3 बार, 3 3 9, फिर 7, अरे क्या 7 21 क्यों कर दिया, 7 दूनी 14, बार बार गलत हो रहा है, 7 दूनी 14 -3 प्लस के 4, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 18, 18 में से 3 गया तो 15, तो
तो देखो बराबर में 15 आ रहा है, यानी कि ये वाला राइट हो गया। ठीक है, अब हम सीधा ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, और ऑप्शन हम थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे 8 + 7 × 2, इसको चेंज करना है। यहाँ पे 3 की जगह 2 आएगा, -6 डिवाइडेड, अब 2 की जगह यहाँ 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कटेगा, यहाँ आएगा 3, और ये भी कटेगा, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, और फिर बराबर में आना चाहिए 22। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे ये 2 बार। ठीक है, 8, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, और ये -2 जो ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, या फिर इसमें से इसको घटा दो। 14 में से 2 गया तो 12, 12 और 8 कितना बचेगा, 12 और 8 और 2, 20 आ रहा है। लेकिन हम ऑप्शन में बराबर में कितना दे रखा है, 22। हमारा आंसर 20 आ रहा है, लेकिन बराबर में दे रखा है 22, इसलिए नॉट इक्वल, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। इसने पूछा है समीकरण सही नहीं होगा। ये तो हमारा सही हो गया, 15 आ गया। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, 3 की जगह 2 आ जाएगा, और 2 की जगह 3 आ जाएगा। फिर देख लेना आंसर 6 आ रहा है या नहीं। ऐसे ही यहाँ पे 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2। ठीक है, ओके।